वेलकम टू एपिसोड 29। तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखना है कि हम किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे शो करवा सकते हैं और यहाँ से किस तरह से न्यू प्रोडक्ट्स को ऐड करवा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये जो फीचर वाला सारी चीज़ है ये हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, अपनी ये जो यूआई है ना, यहाँ पे हमने एक्चुअल जो प्रोडक्ट्स हैं वो शो करवाने हैं। तो यहाँ पे हम आए तो हमारे बैकएंड के अंदर ये प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है और इसके अंदर ये 3 प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे हमने ये वेंडर आईडी रखी हुई है कि भाई इस बंदे ने ये अपलोड किए हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे ये एक फीचर्ड का बटन है, सही है। तो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, एक कंट्रोलर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ कंट्रोलर्स के अंदर एक फाइल को क्रिएट करेंगे, प्रोडक्ट्स कंट्रोलर डॉट और इसके अंदर हम एक क्लास को क्रिएट करेंगे जैसे कि हम करते हैं। तो प्रोडक्ट्स कंट्रोलर एक्सटेंडिंग गेट एक्स कंट्रोलर। और इसके बाद हमें यहाँ पे पता है कि ये हमारी यूआई है, तो यहाँ पे हम बाकी सारी चीज़ें तो बाद में करेंगे। इसके अलावा एक और मेथड को भी हमें क्रिएट करना है, तो सर्विसेज स्टोर सर्विसेज, और यहाँ पे हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे स्टैटिक गेट प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट किस तरह से गेट करेगा, यूआई के अकॉर्डिंग। और यूआईडी रिटर्न फायरस्टोर डॉट कलेक्शन, तो प्रोडक्ट्स कलेक्शन डॉट वेयर वेंडर आईडी इज इक्वल टू हमारी यूआईडी के, और यहाँ से ये स्नैपशॉट्स। तो बस इतना सा ये मेथड था। इसके बाद अभी हम अपने प्रोडक्ट स्क्रीन पे आएंगे और इसके बाद यहाँ पे ये प्रोडक्ट स्क्रीन है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमारी सारी बॉडी सेक्शन है ना, इसको पैडिंग से लेके यहाँ पैडिंग तक सारे को कॉपी करेंगे और कमेंट कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक बॉडी को क्रिएट करेंगे और इसके अंदर स्ट्रीम बिल्डर, और इसके स्ट्रीम की जगह पे हम स्टोर सर्विसेज डॉट गेट ऑर्डर्स, और इसके अंदर जिस तरह हम करते हैं कि भाई करंट यूज़र की यूआईडी पास कर देंगे। इनिशियल डेटा को रिमूव, और यहाँ से ये 2 कॉमास है इनको भी रिमूव और इसको भी रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको क्यूरी स्नैपशॉट बनाएंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद चेक करेंगे नॉट स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा रिटर्न लोडिंग इंडिकेटर एल्स रिटर्न आवर विजेट। तो ये सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी यहाँ पे वो फैच करेगा और फैच करने के बाद जो भी एक्चुअल चीज़ होगी वो रिटर्न कर देगा। तो इस सारे को रिमूव कर देंगे और यहाँ से एल्स पार्ट के अंदर हमें पता है कि हमारे पास 3 ही आएंगे क्योंकि वहाँ पे 3 थे। तो वार डेटा इज इक्वल टू स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट डॉक्स, और इसको मैं नल चेक ऐड कर दूंगा। इसके बाद ये जो लिस्ट है यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा डॉट लेंथ। तो सेव करने पे यहाँ पे 1 क्यों आया है, डेटा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, और इसके अंदर टाइटल कौन सा था हमारा, पी नेम। तो यहाँ पे हम पी नेम पास कर देंगे। तो यहाँ पे आया फील्ड डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे मेथड हम गलत यूज़ कर रहे हैं ना, यही गलती हुई है। गेट प्रोडक्ट्स, अभी यहाँ पे ये 3 आए हैं, वही मैं सोच रहा था 1 तो आ ही नहीं सकता। चलो ये हो गया। अब ये इमेज शो करवानी है, तो इमेज पी इमेजेस के अंदर से जो फर्स्ट वाली इमेज होगी वो, तो यहाँ पे डॉट नेटवर्क कर देंगे और इसकी जगह पे हम यूज़ करेंगे अपना डेटा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स और पी इमेजेस और यहाँ से 0। तो ये भी आ जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इनकी प्राइस तो ये रहा, यहाँ पे हमने इसकी प्राइस शो करवानी है। तो डेटा इंडेक्स पी प्राइस, तो प्राइस भी आ गई।
अब ये फीचर्ड वाला हमने यहाँ पे काम करना है कि अगर तो यहाँ पे कंडीशन यूज़ करेंगे हम, कंडीशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, सही है। तो अगर तो डेटा के अंदर से जो इंडेक्स है और इसके अंदर से इज फीचर्ड, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इज फीचर्ड तो इज इक्वल टू ट्रू होता है तो ये फीचर्ड शो करवा दे, एल्स ये क्या करे, ये एम्प्टी स्ट्रिंग शो करवा दे। तो यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप वाला फीचर था तो हम यहाँ पे कंफर्म भी कर लेते हैं। तो वेयर इज अवर लैपटॉप, वुमेन ड्रेस और ये कंप्यूटर एसेसरीज। तो आप देखें यहाँ पे ये सिर्फ ट्रू है, बाकी सब पे ये फॉल्स है, तो इस वजह से वहाँ पे सिर्फ ये ट्रू आया, ठीक है। और सही है, ये काम हमारा यहाँ पे हो गया। अब इसके अंदर हमने डेटा पास करना है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें शो करवानी है, तो वो भी हमें करना आता है। किस तरह करते हैं, यहाँ पे हम ऑन टैब पे आएंगे इसके, और इसके अंदर हम एक पैरामीटर क्रिएट करेंगे डायनामिक डेटा, और यहाँ पे भी दिस डॉट डेटा, और ये कॉमा। अभी हम इसको ये सारा पास कर देंगे, तो डेटा की जगह डेटा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स, और इस कांस्टेंट को रिमूव करेंगे। ये हो गया। तो अभी यहाँ पे डिटेल्स के अंदर ये सारा डेटा आ चुका होगा, तो यहाँ पे हमने सिर्फ ये सारी चीज़ें पास कर देंगी। तो डेटा अकॉर्डिंग टू इंडेक्स आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे हम पी नेम करेंगे BMW, तो यहाँ पे BMW सही है। इसके बाद हम यहाँ पे डिटेल्स के अंदर थे, तो यहाँ पे हम अभी क्या करेंगे, आइटम काउंट। तो ये डेटा और इसके अंदर से जो P इमेजेस हैं उनकी लेंथ के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, और यहाँ से हम इसको नेटवर्क कर देंगे, और यहाँ पे हम डेटा और P images INGS, और यहाँ से हम इंडेक्स वाला शो करवाएंगे। सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी जो एक्चुअल चीज़ है वो आएगी। इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो ये हमारा वापस से टाइटल, तो यहाँ पे हम फिर से वही चीज़ डेटा और P नेम, इसके अलावा ये कैटेगरी और सब कैटेगरी ये भी हमने यहाँ पे शो करवानी है। तो यहाँ पे हम कैटेगरी शो करवाएंगे, तो इस तरह से करवा लेंगे डेटा और कैटेगरी। सेव करेंगे तो कैटेगरी नहीं आई, यहाँ पे हम देखेंगे P कैटेगरी है, ये नाम इसका गलत था, तो P कैटेगरी तो ऑटोमोबाइल, और इसके अंदर से हमने अभी शो करवाना है हमारा सब कैटेगरी को, तो डेटा और वो भी P सब कैटेगरी होगा, तो कार्स आ, सही है। इसके बाद हमने यहाँ पे ये रेटिंग शो करवानी है, तो इस वैल्यू को हम रिमूव कर देंगे और इसको यहाँ पे रखेंगे, तो जो इसकी रेटिंग होगी वो आ जाएगी। इसके बाद इसकी प्राइस यहाँ पे शो करवाएंगे, प्राइस डेटा और P प्राइस, तो इसकी प्राइस भी आ गई। इसके बाद यहाँ पे कलर्स हमने पास करने हैं, तो अभी हम यहाँ पे रैंडम कर रहे हैं, इस सारे को कट करके कलर करेंगे और इसके अंदर इस चीज़ को पेस्ट करेंगे, तो अभी ये यहाँ पे सही से नज़र आएगा और सही है। इसके बाद और क्या चीज़ है, यहाँ पे क्वांटिटी शो करवानी है, क्वांटिटी भी यहाँ पे हम करवा लेते हैं, ये चीज़ डेटा और P क्वांटिटी, तो जो क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी। और इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं BMW के अंदर यही चीज़ थी कि इसकी क्वांटिटी कितनी है, 20 है। और इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, तो डेटा और P डिस्क्रिप्शन,
तो इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ गई। तो यहाँ पे ये सारा सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। किसी और को ओपन करेंगे ब्यूटी बॉक्स, तो यहाँ पे ये ब्यूटी बॉक्स की चीज़ें आएंगी और लैपटॉप के अंदर लैपटॉप की चीज़ें आएंगी। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी हमने यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड करवाना है, तो इस सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ऐड करवाने के लिए हमें ऐड स्क्रीन के अंदर जाना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट के अंदर ये हमारी ऐड प्रोडक्ट की स्क्रीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें अपना जो ये प्रोडक्ट कंट्रोलर है इसको इनिशियलाइज करवाना है। तो var कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट पुट, और इसके अंदर हम यहाँ पे नहीं करवाएंगे इसको, हम ना इसको करवाएंगे अपने इस प्रोडक्ट स्क्रीन के अंदर, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे एक और काम भी करना है। तो var कंट्रोलर गेट डॉट पुट, और यहाँ पे प्रोडक्ट्स कंट्रोलर को हम इनिशियलाइज करवाएंगे, और इसके बाद हम ऐड प्रोडक्ट के अंदर आएंगे और यहाँ पे हम इसको var कंट्रोलर इज इक्वल टू गेट डॉट फाइंड करेंगे, और फाइंड हम क्या करेंगे अपना प्रोडक्ट्स कंट्रोलर। तो यहाँ पे हमने किस तरह से काम करना है, हमारे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स आएंगे, 1 2 3 4 टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, और ये 3 ये इमेजेस, 2 ड्रॉप डाउन और ये कलर। तो पहले हम एडिटिंग कंट्रोलर को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ अपने कंट्रोलर के अंदर पहले तो हमें 4 टेक्स्ट फील्ड्स कंट्रोलर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ var, और इसका नाम रखेंगे pname कंट्रोलर इज इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसी को 4 दफ़ा पेस्ट करेंगे और यहाँ से नाम इनके चेंज कर लेंगे। ये आ जाएगा प्राइस कंट्रोलर और ये आ जाएगा क्वांटिटी कंट्रोलर। इसके अलावा हमें यहाँ पे 2 लिस्ट क्रिएट करनी है, var और कैटेगरी लिस्ट डॉट obs। इसके अलावा var सब कैटेगरी लिस्ट, तो ये भी डॉट obs। और इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट करना है कैटेगरी, और इसका नाम हम रखेंगे, ये भी एक लिस्ट ही होगी, तो लिस्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी टाइप, और इसका नाम हम रखेंगे कैटेगरी, और ये भी एम्प्टी होगी। इसके अलावा हमने यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट इमेजेस है इनकी एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो ये भी var कर लेते हैं, var और p images लिस्ट, ये भी इस तरह, और साथ obs। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं, var कैटेगरी वैल्यू, तो ये भी empty डॉट obs, var सब कैटेगरी वैल्यू, तो ये भी साथ obs, var selected कलर इंडेक्स इज इक्वल टू 0 डॉट obs। तो वेरिएबल्स सारे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, अभी हम इनको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे। तो ऐड प्रोडक्ट के अंदर सबसे पहले तो हम ये अपना जो ड्रॉप डाउन का काम है ये करेंगे, इसके बाद इमेजेस और उसके बाद बाकी चीज़ें, क्योंकि बाकी चीज़ें आसान हैं, इन दोनों को समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम एक मेथड को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा गेट कैटेगरीज, और ये एक सिंक मेथड होगा, इसके अंदर var, तो इसको क्लोज कर लेते हैं यहाँ से। var डेटा और अवेट रूट बंडल डॉट लोड स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने अपना ये जो है ना हमारा सर्विसेज के अंदर कैटेगरी मॉडल डॉट जेसन ये पेस्ट करना है। तो इसका एड्रेस आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे lib स्लैश सर्विसेज स्लैश कैटेगरी मॉडल डॉट जेसन, तो ये इसको गेट करेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हम एक और वेरिएबल कैट इज इक्वल टू कैटेगरी मॉडल फ्रॉम जेसन, और ये सारा डेटा अपने मॉडल को पास कर देंगे।
इसके बाद हमारा ये जो लिस्ट थी कैटेगरी की लिस्ट, इसको हम इक्वल कर देंगे कैट डॉट कैटेगरीज। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इस कैटेगरीज के अंदर से कैटेगरीज को गेट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर ये फील्ड है जो कि एक लिस्ट है, और इस लिस्ट के अंदर ये कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड है नेम, और उस नेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसकी सब कैटेगरीज है। तो हमने ये नेम वाली सारी गेट करनी है ताकि हम यहाँ पे शो करवाएं, और जो भी नेम यहाँ से सिलेक्ट होगा उसकी हमने यहाँ से सब कैटेगरी सेलेक्ट करवानी। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप को रन करवाएंगे, फॉर आइटम इन कैटेगरी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना जो कैटेगरी लिस्ट है ना इसको क्लियर करवा लेंगे, और यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम ये जो काम है ना हम इसको अलग ही रखते हैं, ये वाले काम को हम अलग रखेंगे ताकि हर दफ़ा ये चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, ये टाइम तब ज़्यादा लगाएगी। तो गेट कैटेगरीज, इसके बाद हम एक और मेथड को क्रिएट करेंगे, पॉपुलेट कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम अपना ये जो है ना कैटेगरीज इसको यहाँ पे रखेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे हम एक लूप को रन करवाएंगे, और आइटम इन कैटेगरी, और इसके बाद हम कैटेगरी लिस्ट डॉट ऐड करवा देंगे आइटम डॉट नेम। ठीक है, तो ये सारा हो जाएगा और सही है। तो ये हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी को पॉपुलेट करवा रहे हैं, इसी तरह हमने यहाँ पे सब कैटेगरी को पॉपुलेट करवाना है, सब कैटेगरी। तो ये किस तरह से होगा, ये सब कैटेगरी लिस्ट डॉट क्लियर हो जाएगा शुरू पे, और उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे हम एक वार डेटा और इसको इक्वल करेंगे कैटेगरी डॉट वेयर, तो एलिमेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, तो वो नेम कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा, तो इसका नाम कैट कर लेते हैं। तो जो भी कैटेगरी होगी उसको ये गेट करेगा और वापस से टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हम यहाँ पे एक लूप को रन करवाएंगे, तो फॉर लूप, और ये फॉर लूप किस तरह से होगी, डेटा डॉट फर्स्ट, और इसके अंदर से हमने ये सब कैटेगरी स्टार्ट लेंथ। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी सब कैटेगरीज लिस्ट के अंदर ऐड करवाते जाएंगे डेटा डॉट फर्स्ट डॉट सब कैटेगरीज, और ये किस तरह से ऐड होगी, अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। सेव करेंगे तो ये भी यहाँ पे सारा क्लियर हो जाएगा। अभी हमने क्या करना है कि जब हम इस स्क्रीन को ओपन कर रहे हैं तब हमने अपना ये वाला मेथड जो है ना इसको भी एग्जीक्यूट करवाना है, और उसके बाद हमने इसको भी करवाना है। तो वो करना काफ़ी इजी है, ये जब हम ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तभी हम इन दोनों को करवा सकते हैं। तो प्रोडक्ट स्क्रीन पे आएंगे, और प्रोडक्ट स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ पे फ्लोटिंग एक्शन बटन जो है हमारा कहाँ पे गया, वो ये रहा। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्क्रीन पर जाने से पहले हम कंट्रोलर डॉट गेट कैटेगरीज को भी करवा रहे हैं, और उसके बाद कंट्रोलर डॉट पॉपुलेट को भी करवा रहे हैं। सही है, सेव करेंगे तो इससे क्या होगा कि पहले ये एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे इसको हम असाइन कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि पहले इस चीज़ का हम वेट करेंगे और उसके बाद ये दोनों काम हम करवाएंगे। ठीक है, और सही है। अभी हम यहाँ पे इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट के अंदर आएंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम अपने ड्रॉप डाउन पे जाएंगे। तो ये रहे हमारे दोनों ड्रॉप डाउन्स। तो इसके अंदर हम कुछ पैरामीटर्स को पास करेंगे, जो कि यहाँ पे किस तरह से होंगे। एक तो होगा हमारा हिंट, और
हिंट के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक लिस्ट होगी हमारी, और उसके बाद हम यहाँ पे अपनी ड्रॉप वैल्यू, तो उसके अलावा बस ये 3 चीज़। तो हिंट की जगह हम हिंट को पास कर देंगे, हिंट, और यहाँ पे वैल्यू की जगह हम अपनी ड्रॉप वैल्यू को पास करेंगे। तो अगर तो ड्रॉप वैल्यू जो है वो यानी इस तरह से एम्प्टी होती है तो ये क्या हो, ये नल हो जाए, वरना ड्रॉप वैल्यू डॉट वैल्यू हो जाए, और यहाँ पे भी हमें डॉट वैल्यू करना है। इसके बाद ये लिस्ट की जगह पे हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट मैप और ई, और यहाँ पे हम रिटर्न करवाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू आइटम, और इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें करवानी है, और उसके बाद हम इसको वापस से टू लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो चाइल्ड की जगह हमने क्या करवाना है, ई डॉट टेक्स्ट डॉट मेक, क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर ही होगा, और वैल्यू क्या होगा वो भी ई होगी, ठीक है। सेव करेंगे। तो अभी हमें इसको ये तीनों चीज़ें पास करनी है, तो कर लेते हैं। सबसे पहले हिंट पास करनी है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कैटेगरी, और उसके बाद हमने लिस्ट पास करनी है, तो कंट्रोलर डॉट, ये हमारी कैटेगरी लिस्ट, और डॉट वैल्यू, और उसके बाद हम यहाँ पे पास करेंगे इसको हमारा ड्रॉप वैल्यू, तो वो हमारी कंट्रोलर डॉट कैटेगरी वैल्यू, सही है। तो ये वैल्यू क्या कहते हैं, कॉपीड फ्रॉम मेंबर, ओके, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसी तरह ये हमने यहाँ पे भी पास करना है, तो सब कैटेगरी, इसके बाद कंट्रोलर डॉट सब कैटेगरी लिस्ट, और कंट्रोलर डॉट सब कैटेगरी वैल्यू। तो अभी यहाँ पे आया कि लिस्ट ऑफ डायनेमिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ लिस्ट ऑफ ड्रॉप मेन्यू। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे, और ये नॉर्मल टेक्स्ट को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इंपोर्ट करेंगे। अभी इसको ओपन करते हैं, तो अभी यहाँ पे एरर आया कि स्ट्रिंग हैज़ नो इंस्टेंस ऑफ टेक्स्ट। तो कहाँ पे है ये चीज़, ये है हमारी चीज़, सही है। तो ई डॉट टू स्ट्रिंग डॉट टेक्स्ट डॉट मेक लिस्ट ऑफ डायनेमिक इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ दिस। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो हमारी लिस्ट है ना, इसको हमें लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे ये एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए यहाँ पे हमारी जो लिस्ट है इसको हमें रिएक्टिव स्ट्रिंग के अंदर रखना पड़ेगा, तो सारे एरर्स रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पे ये आ चुका। तो एक दफ़ा बैक, और अभी इसको ओपन करें तो यहाँ पे सारा कुछ हो गया, और इस पर क्लिक करने से हमारी जो सारी कैटेगरीज हैं वो आ चुकी हैं। अभी हमने बस ये करना है कि जो भी इसमें से सिलेक्ट करेंगे वो वाली हमने यहाँ पे सब कैटेगरी के अंदर शो करवानी है। तो यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम न्यू वैल्यू, तो ये ऑन चेंज हमने ये जो अपना न्यू वैल्यू रखा है, ये हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ हिंट इज़ इक्वल टू कैटेगरी, तो ये क्या करे, ये यहाँ से हमें यहाँ पे एक कंट्रोलर भी अपना पास करना पड़ेगा। तो कंट्रोलर हमारा प्रोडक्ट्स कंट्रोलर टाइप से, आप चाहें तो इसको टाइप दे सकते हैं या ना भी दें तब भी खैर है, लेकिन हमने ये जो ड्रॉप डाउन है सिर्फ यहीं पे यूज़ किए हैं तो हम दे सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोलर डॉट पॉपुलेट सब कैटेगरीज, और इसके अंदर जो हमने पास करना है वो हमने न्यू वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग पास कर देना, सही है। ये करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब भी हम यहाँ पे इस कैटेगरी को करेंगे तो यहाँ पे हमें एक और काम भी करना है, कंट्रोलर डॉट और सब कैटेगरी वैल्यू इज इक्वल टू दिस, और ये हमें डॉट वैल्यू करना पड़ेगा। तो ये हो गया, और इसके बाद ये हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है कि ये जो हमारी ड्रॉप वैल्यू डॉट वैल्यू है इसको हमें न्यू वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमें ये प्रोडक्ट कंट्रोलर पास करना है, तो
यहाँ पे हम अपना कंट्रोलर भी पास कर देते हैं इनको, तो ये ओके हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और कैटेगरी यहाँ से कोई सिलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करना है वो यहाँ शो भी करवानी है। तो करके देखते हैं यहाँ पे मेन क्लॉथिंग, और उसके बाद यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो शो होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूँ एक दफ़ा तो आप देखिए यहाँ पे अभी आ चुका है, और सब कैटेगरीज भी जो क्लॉथिंग के अंदर थी वो आ चुकी। मतलब हमें अपनी स्टेट को अपडेट करना है जो हमारी यूआई है, तो वो करना भी काफ़ी इजी है। हम सिर्फ अपना क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारे ड्रॉप डाउन्स है ना, इनको ही हम यहाँ पे करवा लेते हैं। तो OBX के साथ रैप कर देंगे और इसके बाद ये रहे, और यहाँ से गेट को इंपोर्ट करेंगे। तो बस इतना सा काम। तो अभी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल की कैटेगरीज आ गई। इसके बाद हम फर्नीचर, तो फर्नीचर की आ गई। तो यहाँ पे फर्नीचर को करेंगे तो जो भी हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आता जाएगा। और ऑटोमोबाइल, इसके अलावा वुमेन ड्रेस ये आ गया, और यहाँ से किड्स एंड टॉयज़, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ओके होगी। इसको क्लोज करेंगे और इन बाकी चीज़ों पे हम कंट्रोलर इनको पास कर देते हैं। तो कंट्रोलर डॉट पी नेम कंट्रोलर, इसके अलावा हम यहाँ पे कंट्रोलर और कंट्रोलर डॉट पी डिस्क्रिप्शन कंट्रोलर, और ये हमारा ड्रॉप डाउन है। ये है हमारे दूसरे कंट्रोलर्स। तो कंट्रोलर डॉट प्राइस पी प्राइस कंट्रोलर, और ये है हमारा कंट्रोलर डॉट पी क्वांटिटी कंट्रोलर। तो ये सारे कंट्रोलर्स भी हमने इसको पास कर दिए। अभी हमने चलें साथ ही अपना कलर वाला भी कर लेते हैं। उसके बाद ये इमेजेस पे आएंगे। तो कलर्स वाला भी काफ़ी इजी है, वो हमें पता है किस तरह होता है। तो ये रैप है, और रैप के अंदर ये स्टैक है, और इस स्टैक के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने ये आइकन सिर्फ वहीं पे शो करवाना है जहाँ पे हमारा इंडेक्स होगा। तो जो भी जिस पे भी हम क्लिक करेंगे हम उसी इंडेक्स पे ये शो करवाएंगे। तो हम इसको एक कंडीशन के अंदर रख सकते हैं, कंडीशन के अंदर ही रख लेते हैं। तो क्या होगा जी, कंडीशन कौन सी होगी कि अगर तो कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड कलर इंडेक्स डॉट वैल्यू और इज इक्वल टू इंडेक्स, तो ये शो हो जाए, वरना ये सिंपल एक कंटेनर ही हो। तो सेव करेंगे तो सिर्फ एक पी आया और ये बाकी चीज़ें यहाँ पे आ जाए। तो इस चीज़ को हमें ठीक करना पड़ेगा। कंटेनर की जगह हम साइज बॉक्स अगर यूज़ करें तो अभी सही है, ठीक है। तो ये हो गया, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर लेते हैं, 65x65 कर लेते हैं ताकि थोड़ी स्पेस बन जाए। अभी सही है, ओके। तो अभी सिर्फ 0 वाले पे आया। तो अभी हमने करना क्या है कि जिसको सिलेक्ट करेंगे वो वाला आएगा। तो हम यहाँ से एक तो इसको रैप करेंगे, एक इस स्टैक को रैप करेंगे हम, यहाँ अपने इस बॉक्स को कर लेते हैं, बॉक्स को करेंगे सही। तो इसको हम डॉट ऑन टैब, और इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने कंट्रोलर डॉट सिलेक्टेड कलर वैल्यू इज इक्वल टू इंडेक्स करना है इसके साथ, सही है। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रैप को रैप करना पड़ेगा एक OBX के साथ। सेव करेंगे तो ये ओके। अभी किसी पे भी क्लिक करेंगे तो सिर्फ उसी पे टिक शो होगा, बाकियों पे टिक नहीं शो होगा। लेकिन एक और मसला है कि यहाँ पे हर दफ़ा करने पे स्टेट अपडेट हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे VX रैंडम रखा है। तो जब हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो ये पूरे रैप की स्टेट अपडेट हो रही है।
इस वजह से ये हर दफ़ा न्यू कलर यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन जब आपने यहाँ पे स्टैटिक कलर रखे होंगे फिर आपको ये मसला नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको शो करवाना था, मुझे इतने कलर नहीं थे मिले, तो इस वजह से मैंने रैंडम कलर रखा है। तो आप इस तरह कर लें। तो अभी जिस पे भी क्लिक करेंगे सिर्फ वही टिक होगा, बाकी वाले टिक नहीं होंगे। तो ये काम भी हो गया। अभी रह जाती है ये इमेजेस की बारी। तो यहाँ पे हम एक और मेथड को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हम इमेजेस गेट करेंगे, लेकिन उनको एक लिस्ट के अंदर रखेंगे। तो उसके लिए कंट्रोलर के अंदर आएंगे और यहाँ पे ये जो हमने लिस्ट क्रिएट की है पी इमेजेस लिस्ट, इसको हम एक्स फाइल टाइप से बनाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे एक मेथड को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा पिक इमेज, और ये सिंक होगा। और ये इमेज क्या करेगा, ये यहाँ से इंडेक्स को भी गेट करेगा। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, हमें ना ये जो हमारी इमेजेस लिस्ट है इसको इस तरह से नहीं रखना। हम इसको क्या करेंगे, लिस्ट डॉट जनरेट, और उसके बाद इसकी लेंथ हम 3 रखेंगे और यहाँ से इसको नल कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे सही हो जाएगा अभी, क्योंकि हमने सिर्फ 3 ही सिलेक्ट करवानी है, तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही होंगी। इसके बाद हम यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारा कुछ करेंगे। तो फाइनल img इज़ इक्वल टू किस तरह से होगा, अवेट करेंगे और इमेज पिकर डॉट पिक इमेज। तो सोर्स यहाँ पे होगा इमेज सोर्स डॉट गैलरी, और क्वालिटी क्या होगी यहाँ पे 80 कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम ये जो सारा कोड है इसको ट्राई कैच के अंदर रखेंगे। तो ट्राई कैच के अंदर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे और चेक करेंगे कि इफ़ हमारा इमेज इज़ इक्वल टू नल, के यूज़र ने कि अगर यूज़र ने कोई भी इमेज यहाँ से सिलेक्ट नहीं की तो ये क्या हो, ये यहाँ से रिटर्न हो जाए। वरना यूज़र ने अगर कोई इमेज सेलेक्ट की हुई है तो वो यहाँ से क्या करे, ये पी इमेजेस लिस्ट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स इज़ इक्वल टू img कर दे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आता है एक्स फाइल कैन नॉट बी असाइंड टू टाइप ऑफ नल। तो इस चीज़ को हमें अभी फिक्स करना है। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो हमें यहाँ पे इसको फाइल के अंदर यूज़ करना पड़ेगा और वो होगी .io, और इसके अंदर img.path ये आ गया। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो हमारी लिस्ट है ना, इसको हमें यहाँ पे डायनामिक रखना पड़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल ये जो थी ना वो नल थी। तो ये हो गया हमारा। और कैच के अंदर हम क्या करेंगे, vxpost डॉट शो, और जो भी एरर आएगा वो यहाँ पे शो करवा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम कॉन्टेक्स्ट को गेट करेंगे। तो ये भी हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे आएंगे हम अपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद ये हमारी रो है जिसके अंदर हम ये 3 चीज़ें शो करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हम डॉट ऑन टैप करेंगे और इसके बाद हम कंट्रोलर डॉट पिक इमेज, और इसके बाद ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। सेव करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करने पे हम अभी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इमेज को सिलेक्ट कर हमने नहीं किया, तो आप देखिए यहाँ पे कोई एरर भी नहीं आया, सही है। तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी इमेज को हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसको फिर हमने इनकी जगह पे शो भी करवाना है। तो वो करवाने के लिए हम यहाँ पे कर लेते हैं एक काम। तो इसकी लेंथ अगर आप चाहें तो 3 रख सकते हैं, वरना वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो मैं इसको वैसे ही 3 रहने दूंगा। और यहाँ पे जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हमने ये बॉक्स ख़त्म करके यहाँ पे इमेज को शो करवाना है। इमेज को शो करवाना है तो प्रोडक्ट इमेजेस, ये हमारा यहाँ पे एक विजिट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कंट्रोलर डॉट पी इमेजेस लिस्ट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू नल। तो ये क्या करे, ये यहाँ पे हमारा इमेज डॉट फाइल, और यहाँ पे क्या करे, ये हमारे
कंट्रोलर डॉट पी इमेज लिस्ट अकॉर्डिंग टू इंडेक्स को शो करवा दे, वरना ये हमें यहाँ पे लेबल को शो करवा दे तो सही हो गया। तो अभी यहाँ पे देखें तो इनवैलिड वैल्यू रेंजेस 0, तो सही है। अकॉर्डिंग टू इंडेक्स पी इमेजेस लिस्ट, तो एक दफ़ा यहाँ पे रीस्टार्ट करेंगे ताकि वो सारा कुछ ठीक से हो जाए। प्रोडक्ट ऐड और ओके। तो अभी हम यहाँ पे एक इमेज को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से गूगल को कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी हमें इमेज को शो करवाना है, तो उसके लिए हम इस रो को OBX के साथ रैप कर देंगे, OBX, और इसके बाद हमें यहाँ पे एक OBX को यूज़ भी करना पड़ेगा ताकि ये एरर ना आए। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अपने कंट्रोलर के अंदर हम ये जो हमारी P लिस्ट है ना, इसको हम यहाँ पे RX लिस्ट रखेंगे, सही है। और इसके बाद इसको रीस्टार्ट करेंगे ताकि अभी जो कंट्रोलर इनिशिएट हो वो RX इंट के साथ हो। और इसके बाद ये ओके, कोई एरर नहीं। अभी हम यहाँ पे अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमारी इमेज आ गई। अभी बस हमने इसको ठीक से हाइट विथ प्रोवाइड करनी है। तो विथ हम इसको लेट्स से 100 दे देते हैं, सेव करेंगे तो ये ओके हो गया। इसी तरह हम जब सेकंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वो आ जाएगी, इसी तरह थर्ड पे क्लिक करेंगे तो थर्ड इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अभी ये काम है कि आपने एक इमेज सेलेक्ट कर ली, उसके बाद आप उस इमेज को चेंज करना चाह रहे हैं कि भाई आपने गलती से कोई और सिलेक्ट कर लिया, आप इसकी जगह पे कोई और रखना चाह रहे हैं। वो करना भी बहुत ईजी है। वो बस आपने इस इमेज के ऊपर ऑन टैप रखना है और इसके बाद आपने यहाँ पे कंट्रोलर और कंट्रोलर पिक इमेज, और बस आपने ये करना है। तो अभी फॉर एग्जांपल सेंटर वाले पे अगर मैं क्लिक करूँ तो और मेरे पास शायद कोई इमेज है भी नहीं। यहाँ पे मैं कोई और इमेज ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। तो मैंने यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर ली है। तो अगर अभी मैं इसको क्लिक करूँ तो आप देखें सेंटर वाले पे किया था तो सिर्फ सेंटर वाली इमेज ही यहाँ पे चेंज हुई है। अगर इस पे करूँ तो ये होगी, इस पे करूँ तो ये। तो ये काम भी हमारा हो गया। इसके बाद हम यहाँ से अपनी कैटेगरी, सब कैटेगरी वगैरह भी सारा कर सकते हैं और यहाँ से अपना कलर भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे काम हो गए। तो अभी बस हमने इसको अपलोड करवाना है यहाँ पे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और इसके क्लिक पे हमने ये सारी चीज़ें यहाँ पे गेट करनी है और उसके बाद अपलोड कर देनी है। और अपलोड करेंगे तो यहाँ पे एक और प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ उस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे फीचर्ड और एडिट करना है और रिमूव करना है। तो बस हमारी जो पूरी सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। यही जो सारी चीज़ है ना, ये हमने यहाँ पे भी करवा देनी है। यहाँ पे बस ये होगा कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ इनको ओपन करवा सकते हो। और यहाँ पे इनकी बस लेंथ हमने रखनी है कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, वो प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर जितने भी चीज़ें आएंगी उनकी लेंथ आ जाएगी। इसी तरह ऑर्डर्स की जो लेंथ आएगी, इसी तरह रेटिंग आप एवरेज यहाँ पे शो करवा सकते हैं। सभी प्रोडक्ट की रेटिंग अलग अलग से ऐड करके उसको डिवाइड कर दें अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स। और उसके बाद टोटल सेल्स, जितने भी आपके पास ऑर्डर हैं वो सारे यहाँ पे। बस ये काम रह गए। तो ठीक है, फिर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक आपने ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।